नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा फुटिंग की डिजाइनिंग के बारे में। फुटिंग की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, डिजाइनिंग करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आज पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि फुटिंग की डिजाइनिंग कैसे की जाती है और फुटिंग का एरिया कैसे निकाला जाता है, फुटिंग की हाइट कैसी निकाली जाती है, डेप्थ कैसी निकाली जाती है। तो फुटिंग के बारे में पूरी जानकारी आज मैं दूंगा आपको। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है पर जानकारी आपको पूरी मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपना, जैसे कि फुटिंग और फाउंडेशन में क्या डिजाइन करना है। तो हमारे पास एक गिवन डाटा है, जैसे हमने ले लिया है कि कॉलम की साइज 300 है। सर्विस लोड ऑफ कॉलम, सर्विस पर कॉलम पर जितना सर्विस लोड आ रहा है 900 किलो न्यूटन है। और एसबीसी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन पर मीटर है। कंक्रीट का ग्रेड M25 है, स्टील का ग्रेड FE 500 है। तो अब हम फुटिंग का एरिया निकालेंगे। फुटिंग के ए इक्वल टू तो P/SBC, यानी कि फुटिंग पे आने वाला लोड और अपान नीचे ये सॉइल का SBC, सॉइल का सेप बियरिंग कैपेसिटी। तो हमारा कितना है, 900 लोड आ रहा है, 200 हमारा SBC है। तो टोटल आ गया 4.5 मीटर स्क्वायर। अब ये इतना स्क्वायर मीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसकी साइज डिसाइड करेंगे। चलिए हम स्क्वायर में डिसाइड करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने स्क्वायर में फुटिंग का डिसाइड किया। L इक्वल टू रूट 4.5 इक्वल टू 2.12 मीटर आ गया। तो हम एक एग्जूम करके चलते हैं 2.2, यानी कि हमारा लेंथ भी 2.2 मीटर हो गया, विड्थ भी 2.2 मीटर आ गया। तो एरिया हमारे टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल एरिया 4.84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी ये फुटिंग की एरिया आ गई। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, फुटिंग का एरिया निकालना और फुटिंग की साइज हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ से हमारा कॉलम है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले स्टेप पे। हमारा अगला स्टेप क्या है, सॉइल प्रेशर। अब भाई उस पर कुछ ना कुछ सॉइल प्रेशर होगा। फुटिंग पे हमारे यही टॉपिक है, तो सॉइल प्रेशर। अब जो फुटिंग के ऊपर जब लोड आएगा तो सॉइल भी प्रेशर मारेगा ऊपर की तरफ। तो सॉइल प्रेशर कितना है, सॉइल प्रेशर Q इक्वल टू लोड अपान एरिया। ये हमारा लोड हो गया, ये फुटिंग का एरिया हो गया, लोड अपान एरिया। तो ये इक्वल टू आ गया 186 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, 200 से कम है, तो इसीलिए हमारा फुटिंग सेफ होगा, ठीक है। इससे भी मालूम पड़ता है कि हमारा फुटिंग का जो साइज हमने निकाला, एरिया निकाला है, उससे SBC हमारे कितना आया है, उससे मालूम पड़ता है कि हमारा फुटिंग सेफ है कि नहीं सेफ है। तो 200 से कम है, यानी कि स्पेस से बेरिंग कैपेसिटी हमारा बढ़िया है, ठीक है। यानी कि 200 किलो न्यूटन ये हमारा लोड करने की क्षमता होती है। ये कितना आ गया, 186 आ गया, मतलब ये कम है। सीधी सी बात है, कम है तो लोड कम है, तो फुटिंग हमारा सेफ होगा, अच्छा होगा। अब फैक्टर ऑफ लोड का फैक्टर हमको निकालना है। IS 456 के अनुसार PU इक्वल टू 1.5 इंटू P। तो P हमारा क्या है, यहाँ पर लोड हमारा है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 900 इक्वल टू 1350 किलो न्यूटन, ये हमारा क्या 1350 फैक्टर ऑफ सॉइल प्रेशर। फैक्टर ऑफ लोड हमारा आ गया, फैक्टर ऑफ सॉइल प्रेशर आ जाए Q इक्वल टू फैक्टर ऑफ लोड अपान एरिया। तो ये हमारा कितना आ जाए, फैक्टर ऑफ प्रेशर कितना है, सॉइल का प्रेशर, यानी कि जो हमारा फुटिंग यहाँ पर नीचे ये हमारा फुटिंग है, टोटल यहाँ पर ये हमारा प्रेशर ऊपर से डालेगा तो सॉइल भी प्रेशर ऊपर डालेगा ना। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पढ़ेंगे कि नहीं, यही है, ये क्रिया करी, ये प्रतिक्रिया करा है। तो फैक्टर ऑफ सॉइल प्रेशर, सॉइल का प्रेशर कितना आ गया, 279 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फैक्टर ऑफ सॉइल प्रेशर आ गया। अब हमारा फुटिंग का प्रोजेक्शन निकालना है। फुटिंग का कॉलम के साइड हमारे प्रोजेक्शन जो निकला है वो कितना होना चाहिए। देखिए कॉलम का साइज हमारा 300 हो गया और फुटिंग कितना हो गया, 2 मीटर 200 हो गया। तो 2 मीटर 200 माइनस 300 कॉलम डिवाइड बाई 2 अपना फुटिंग का हमारा प्रोजेक्शन आ गया। ये हमारा फुटिंग का प्रोजेक्शन यहाँ था। इस स्टेप में हमने क्या समझा, यहाँ इस स्टेप में हमने ये सब चीज़ सीख लिया। अब अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है, बेंडिंग मूवमेंट।
फुटिंग डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ बेंडिंग मूवमेंट होगा, लोड डालेगा, प्रतिक्रिया डालेगी तो यहाँ पर तो बेंडिंग मूवमेंट होगा ना फुटिंग के कॉलम के साइड। तो एम इक्वल टू क्यू यू अपान क्यू यू इंटू एल स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 2। ये क्या है, क्यू यू क्या है, सॉइल प्रेशर हो गया, और ये अपना हो गया एल हो गया प्रोजेक्शन हो गया, फुटिंग का प्रोजेक्शन हो गया अपान 2। हमने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये लगभग आ गया 126 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारा ये आंसर आ गया, बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, 226 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिएगा। अभी इफेक्टिव डेप्थ हमने फुटिंग का डेप्थ हमने IS 456 से इफेक्टिव डेप्थ हमने मान लिया है कि D इक्वल टू 500 mm हमारा फुटिंग का डेप्थ है, और ओवरऑल डेप्थ हमारा 550 हो गया, कवर लेकर हमारा 550 हमारा डेप्थ हो गया। अब समझेंगे, सबसे अच्छी चीज आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ये क्या बोलते हैं वन बेस शेयर क्रैक, वन बेस शेयर क्रैक, टू बेस शेयर क्रैक क्या होता है, बहुत से कम लोग जानते हैं दोस्तों। मैं अभी ये बताऊंगा कि वन बेस शेयर क्रैक, टू बेस शेयर क्रैक क्या होता है। शेयर क्रैक, देखिए शेयर क्रैक अभी मैं एग्जाम्पल डायग्राम बनाया हूं उससे समझा दूंगा आपको, ये सब चीज समझ में आ जाएगी। पहले हम ये देख लेते हैं वन बेस शेयर क्रैक। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, कॉलम फेस से डी बाय दूरी, कॉलम फेस से डिस्टेंस दूरी होती है शेयर फोर्स, उसका फार्मूला का V इक्वल टू क्यू यू इंटू बी इंटू एल माइनस डी। तो नॉमिनल शेयर फोर्स क्या होना चाहिए, टाउ वी इक्वल टू बी अपान बीट इंटू डेप्थ, फुटिंग का बीट और डेप्थ ये इतना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यदि टाउ वी लेस देन टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी तो डिजाइन सेफ है। और टाउ सी क्या होता है, टाउ वी एक्चुअल शेयर फोर्स होता है, शेयर स्ट्रेस होता है, एक्चुअल शेयर स्ट्रेस होता है। ये अपना टाउ वी एक्चुअल शेयर स्ट्रेस होता है, यह है वास्तविक शेयर स्ट्रेस है जो लोड के कारण फुटिंग में उत्पन्न होता है। जो लोड डालते हैं फुटिंग से इसमें शेयर उत्पन्न होगा, किसके, सॉइल के प्रेशर से। तो ये हो गया टाउ वी। और टाउ सी क्या होता है, परमिसिबिलिटी शेयर स्ट्रेस होता है, यह कंक्रीट की शेयर सहन करने की क्षमता होती है। यह जो कंक्रीट हम डालते हैं इसकी शेयर करने की क्षमता होती है, इसीलिए हमें टाउ वी कम होना चाहिए, टाउ सी ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से ये चीज समझ में आ गई। अभी ये चीज आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम आ गए अपने अगले स्टेप पर, ये हम समझ लेते हैं, फिर ये ड्राइंग के हिसाब से समझेंगे तो दोनों ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो हमारा ये पंचिंग शेयर क्रैक है, ये हो गया क्रिटिकल पर मीटर होता है, कॉलम के फेस से D/2 दूरी पर होता है। ये क्रैक कहाँ पर होता है, क्रैक क्यों होता है, कैसे होता है, ये क्रैक का आ गया है ना। तो कॉलम से D/2 दूरी पर क्रैक होता है। क्रैक देखिए ये हमारा कॉलम है, ये क्रैक हो रहा है, ये क्रैक कहाँ पर, D/2, यानी कि D यहाँ से यहाँ तक होता है। इसे अगर हमारा यहाँ पे सपोज दैट हमारा 950 है ना, तो D/2 करेंगे लगभग 450। तो यहाँ पर हमारा ये पंचिंग से क्रैक होगा, जैसे कि हमारा क्रैक होता है। ये क्रैक कैसे होता है, देखिए कॉलम का पॉइंट लोड सीधे नीचे की तरफ जाएगा और सॉइल का प्रेशर ऊपर मारेगा। सॉइल का प्रेशर जो होता है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये नीचे डालेगा तो यहाँ पर पॉइंट लोड की तरफ इतने दूर में पॉइंट लोड आता है, इसीलिए इसका बेंडिंग मूवमेंट भी निकाला जाता है। तो ये सॉइल प्रेशर ऊपर तक डालेगा तो यहाँ से ये क्रैक डेवलपमेंट होगा। तो ये हो गया पंचिंग शेयर क्रैक होता है। तो ये BO इक्वल टू 4 इंटू C+D, ये इतना होना चाहिए, C+D में इतना होना चाहिए। तो दोस्तों जहां पे C क्या होता है, कॉलम की साइज होती है, D क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, फुटिंग की डेप्थ हो जाएगी। हमारी फुटिंग की डेप्थ हमने 550 ले लिया है कवर के साथ, हमारा यहां से लेकर यहां तक। तो यह पंचिंग शेयर स्ट्रेस टाउ V इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखा V अपान B/D होता है बिड्थ। ये हमारी बिड्थ हो गई और ये हमारा फुटिंग का डेप्थ हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहे तो ये टाउ वी
ये आपको 0.85 लगभग अक्रॉस, हमको याद नहीं है इसकी टाउ वी की वैल्यू इतनी होती है। तो हम यहाँ से v अपान बी डी का निकाल सकते हैं। क्या ये डाल दिए। अगर हम निकालना चाहेंगे विड्थ अपना कितना है 950, 0 पॉइंट इंटू डेप्थ कितना है 0.550, सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड करके निकालेंगे v इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए छोड़िए, ये सब करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी कर सकते हैं। तो यदि टाउ v इज ग्रेटर देन इक्वल 0.25 एफसीके क्या होता है, कंक्रीट की ग्रेट होती है, एफसीके कंक्रीट की ग्रेट। अगर हम यहाँ से 0.2 एफसीके हमारा M25 डाल रहे हैं तो टाउ v इज ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि अगर हम डालते 0.25 कंक्रीट की ग्रेट हमारा है M25 से, अगर ये इक्वल बराबर आएगा तो हमारा पंचिंग शेयर सही होगा। अब पंचिंग शेयर सही निकालने के लिए हमारा क्या होता है, स्टेप 10 में मैं बताता हूँ। स्टेप 10 में हमारा कैलकुलेशन होता है IS 456 के अनुसार M इक्वल टू 0.87 FY क्या होता है, स्टील की हिल स्ट्रेंथ होती है, और ये अपना क्या होता है, स्टील का एरिया होता है ASTC। अब FY कंक्रीट की मेगा पाक्सल है, यानी कि हमने स्टील किया था FE 500, और जेड की वैल्यू 0.9 D होता है। तो ये सब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टील की कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। तो अब देखिए, अगर ड्राइंग में नहीं दिया गया है शेयर क्रैक के बारे में, पंचिंग शेयर कहाँ होता है, तो सभी लोग देखे होंगे कि, एक सेकेंड मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताता हूँ। आप सभी लोग देखे होंगे कि फुटिंग जो होता है 2 स्टेप में कहीं कहीं डालते हैं, ठीक है। 2 स्टेप में कैसे डालते हैं, जैसे ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा फुटिंग हो गई, ये हमारा फुटिंग हो गया, ठीक है। कहीं कहीं इस तरह भी फुटिंग डाला जाता है, ऊपर पेडिस्टल होता है। तो ये क्या है, ये हमारा जो होता है ना, ये जहाँ पर शेयर क्रैक आता है यहाँ पे, तो ये हमारी यहाँ पे एक पेडिस्टल डाला जाता है, तो जिससे कॉलम का बेंडिंग मूवमेंट भी कम हो, और यहाँ पर जो शेयर क्रैक आते हैं वो डेवलप ना हो। इसीलिए अगर नहीं दिया जाता है तो ये कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ से सीधा हम डॉट लाइन जाएंगे, यहाँ से लेकर सीधा 45 डिग्री पर, यहाँ से हमारा 45 डिग्री हमारा कहाँ से क्रैक होता है, ये 45 डिग्री हम यहाँ ले सकते हैं। या तो 45 डिग्री अगर नहीं दिया है तो आप सीधी सी बातें हैं कि हमारा यहाँ पे हमारा D कितना है 950 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पर दिया है ना D/2 दूरी पर आएगा। तो हमारा पेडिस्टल निकालने का सही डायमेंशन होता है कि ये लंबाई डिवाइड बाई 2 कॉलम के फेस से उतना निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारा लगभग 450, ठीक है। 450 यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए हमारा ये डेप्थ आ जाएगा 450 mm लगभग हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे पेडिस्टल के लिए। तो हमारा ये पेडिस्टल हम इसीलिए बनाते हैं कि हमारा शेयर क्रैक डेवलप ना हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ। फुटिंग जब निकालेंगे तो उसका डेवलपमेंट लेंथ भी होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला क्या था, LD = 5.87 FY/4 टाउ BD। कब ये हमने हमारे पुरानी वीडियो में डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूरा डिटेल न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल एग्जाम्पल के साथ बताया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। कवर इतना होना चाहिए। अब फाइनल हमारी डिजाइनिंग क्या आ गई, फुटिंग का साइज हमको मिल गया, फुटिंग की डेप्थ मिल गई, इफेक्टिव डेप्थ मिल गई अपनी, कंक्रीट हमारा M25 है, स्टील हमारा कौन सा ग्रेड FE 500 500 FE, और रेनफोर्समेंट हमारा हो गया 16 mm का 150 सेंटर पे हो गया, और क्लियर कवर हो गया 50 mm। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से पेज पलटता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए सर दोस्तों ये ले सकते हैं। स्टेप 1 में हमें फुटिंग का एरिया निकाला है F2, स्टेप 2 में फुटिंग का साइज निकाल दिया है, और स्टेप 3 में सॉइल प्रेशर निकाल दिया है, फैक्टर ऑफ लोड निकाल दिया है, 5वें में प्रोजेक्शन निकाल दिया है फुटिंग का, 6ठे में बेंडिंग मूवमेंट निकाला है, 7वें इफेक्टिव डेप्थ निकाला है, और 8वें 1 वे शेयर क्रैक निकाला है, और पंचिंग शेयर क्रैक निकाला है 9वें में,
10वें में स्टील कैलकुलेशन हमारा निकाल दिए, तो हमारा सब चीज़ आगे हमारा कितना होना चाहिए यहाँ पर हमने आगे जाके ग्राम में डेवलपमेंट लेन निकाले, क्लियर कवर निकाल दिया सब चीज़। तो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।